अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने NTA नेट एंड ऑल स्टेट सेट पेपर 2 यूनिट 10 सब्जेक्ट उर्दू सिंफ तज़मीन और मुस्तजाद से मुतल्लिक अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4। तो आइए बिना देर किए यूनिट 10 का ये सिंफ तज़मीन और मुस्तजाद है, उससे मुतल्लिक अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला है तज़मीन। तज़मीन क्या है? तो तज़मीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, उसको तज़मीन कहलाता है। तज़मीन की मुतअद्दिद सूरतें हैं, जैसे एक मिसरा पर एक मिसरा लगाना, एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस करना, मतला पे मतला लगाना, शेर पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस करना, शेर पर 4 मिसरे लगाकर मुसद्दस करना या कई शेर लगाकर कताबंद करना, इसको कहते हैं तज़मीन। तज़मीन से मुराद अपने किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। तज़मीन की मुतअद्दिद सूरतें हैं, जैसे एक मिसरा पर एक मिसरा लगाना, एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस करना, मतला पर मतला लगाना, शेर पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस करना, शेर पर 4 मिसरे लगाकर मुसद्दस करना या कई शेर लगाकर कताबंद करना, इस तज़मीन कहलाता है। हाली का शेर है, उनको हाली भी बुलाते हैं, घर अपने मेहमान देखना आपकी और आपके घर की सूरत। दाऊद अब्बास ने उस पर 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस की शक्ल दे दी है। दाऊद अब्बास ने उस पर उनको हाली भी बुलाते हैं, घर अपने मेहमान देखना आपकी और आपके घर की सूरत। तो इस पर दाऊद अब्बास ने उस पर 3 मिसरे लगाकर मुकम्मल से शर्ह दी है। यह है कि गर करे कसरत किसी काम को दिल में इंसान, पहले ये देखे वो उस काम के हैं भी साया। सुन के लोगों से कि वो आए थे दाऊद के यहाँ, उनको हाली भी बुलाते हैं, घर अपने मेहमान देखना आपकी और आपके घर की सूरत। तो ये देखिए 2 मिसरों पर 3 मिसरे लगाकर इसको मुखम्मस की शक्ल दे दी गई है, तो इसको कहते हैं तज़मीन। अब उसके बाद है मुस्तजाद। मुस्तजाद के लोगी मानी होता है इजाफ़ा करना, बढ़ाना। मुस्तजाद का मतलब है ज़्यादा करना या इजाफ़ा करना। इस्तिलाह में मुस्तजाद उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक्रा बढ़ा दिया जाए। जो फ़िक्रा बढ़ाया जाता है उसके लिए ये शर्त है कि वो जिस मिसरा पर बढ़ाया जाए उसी के वज़न में हो, उसको कहते हैं मुस्तजाद। मुस्तजाद का मतलब है ज़्यादा करना या इजाफ़ा करना। इस्तिलाह में मुस्तजाद उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक्रा बढ़ा दिया जाए। जो फ़िक्रा बढ़ाया जाता है उसके लिए शर्त है कि वह जिस मिसरा पर बढ़ाया जाए उसी के वज़न में हो, उसको कहते हैं मुस्तजाद। अच्छा, आमतौर से फ़िक्रा का इजाफ़ा रुबाई या गज़ल के मिसरों पर करते हैं। आमतौर से फ़िक्रा का इजाफ़ा रुबाई या गज़ल के मिसरों पर करते हैं। मुस्तजाद की 2 किस्म होती हैं, एक है मुस्तजाद आरिज़, दूसरा है मुस्तजाद लाजिम। मुस्तजाद आरिज़ वो है जो फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए, उसका मजमून शेर का जुजू ना हो। मुस्तजाद लाजिम वह है जो फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए, उसका मजमून शेर के मजमून से पेवस्त हो, उसको कहते हैं मुस्तजाद लाजिम। मुस्तजाद की मिसाल है, मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़िज़ा। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़िज़ा। तू है मासूक तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। तो ये मुस्तजाद की मिसाल है। देखिए इसमें मैं हूँ आशिक यानी मिसरे पर हमने फ़िक्रा लगा दिया कि है गम मेरी ग़िज़ा, तू है मासूक तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी ग़िज़ा। तो ये मुस्तजाद की मिसाल है जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।